हेलो फ्रेंड, चलिए रोज की तरह हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कस करने के लिए आप लोगों को एक एक पॉइंट को जो है हमारे साथ साथ क्या करना है, प्रॉपर चलना है। और एक चीज आप केयर करिएगा, जहां पे कभी कुछ लगता है आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है या फिर उसमें कुछ और करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि नेक्स्ट वीडियो में किसकी क्या डिमांड होती है और किस तरह से आप लोगों को प्रॉपर समझ में आता है। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों के हिसाब से अगर चीजें नहीं मिल पाती हैं तो फिर कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे और उसमें जो भी अगर कुछ लगता है आपको किसी चीज में करेक्शन होना चाहिए, ठीक है, या किसी वीडियो ऑडियो में जो भी होता है, तो कमेंट करना चाहिए। आपको कमेंट से होता है कि आगे करेक्शन करने में काफी आसान होता है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ बताते हैं आपको। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत बार इसके बारे में अगर आप कहीं क्लास किए होंगे या फिर कहीं से देख रहे होंगे तो डिस्कस कर चुके होंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। कितना इजी लगता है ये देखने में। इसको यहाँ पे लेके आने का मेन मकसद ये होता है, जब कभी भी हम लोग फिजिकल क्लास लेते हैं और उस कंडीशन में जब किसी से पूछा जाता है कि मुझे जो है आप चार एग्जाम्पल बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या दो चार एग्जाम्पल बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो प्रॉब्लम होने लगती है। और उन बच्चों को होने लगती है जो बच्चे क्या है, प्रॉपर कुछ दिन की क्लासें कर चुके हैं। ठीक है ना, तो वहां पे दिक्कत आती है। तो आप लोग कौन कौन से पॉइंट नोट करने होते हैं, सबसे पहले ये देखिएगा आप यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो पहले ही हम बता देते हैं कि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है जिसका कोई भी क्या फिजिकल स्ट्रक्चर हो, आप समझ जाइए, फिजिकल स्ट्रक्चर। और एक होता है जिसको आप लॉजिकल कहते हैं। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर को आप कह सकते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को, हम आपसे मांगते हैं कि आप हमें कीबोर्ड दीजिए, तो आपके दिमाग में कीबोर्ड का फिगर और कीबोर्ड का लेआउट चलने लगता है। ठीक है, जब किसी सॉफ्टवेयर का नाम आता है तो सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं आते हैं। ठीक है, बस एक दिमाग में सेट होता है कि सॉफ्टवेयर है, तो किसी न किसी हार्डवेयर के माध्यम से आपको अरेंज करना पड़ता है। जैसे आप तो पेन ड्राइव में लेके आते हैं, सीडी में लेके आते हैं, डीवीडी में लेके आते हैं। खैर अब तो सीडी डीवीडी बहुत कम यूज हो रही है, ज्यादातर आप फ्लैश ड्राइव का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से आप डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम आपको कैसे समझना है। सिंपल सा लिखा, हार्डवेयर इज एनी एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर दैट फिजिकल। कह रहे कंप्यूटर का कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी पार्ट जो क्या हो, फिजिकल हो, जिसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, वो सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी आपको इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि पहली बार आपके दिमाग में इमेज नहीं बन पाती है। ठीक है, जिसको जो इस फील्ड से है, जिसको ये सारी बातें पता है, वो तो समझ जाता है। नहीं तो आप कभी किसी से शेयर करिए तो देखिए लोग उल्टा पलटा जो भी होता है, कभी सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर में, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर में, ये सारी चीजें बताते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बहुत प्रॉपर, दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड एंड आल्सो द इनसाइड ऑफ डिवाइस। कुछ एग्जांपल बता रहा है आपको, जो आपको एक एक करके हम आगे दिखा रहे हैं। उसके बाद कह रहा है लाइक माइक्रो चिप हो गई एंड हार्ड ड्राइव हो गया आपका। सॉफ्टवेयर इज एनीथिंग दैट टेल्स हार्डवेयर व्हाट टू डू। इसके कहने का मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर वो होता है जो हार्डवेयर से ये पूछता है या हार्डवेयर से ये बताता है, हार्डवेयर को इंडिकेट करता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये सारी चीजें कौन इंडिकेट करता है, कौन मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर आपका। और ये भी माना जाता है कि बिना सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की कॉम्बिनेशन से कभी भी सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, दोनों चीजें उसके लिए कंपलसरी होती हैं। आगे आप देखेंगे कि मतलब एक एक पॉइंट हमने बनाया है कि बहुत सारे हार्डवेयर को, कि कैसे आप उस बात को समझ पाते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है तो सॉफ्टवेयर क्या होता है। वहां डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं। ठीक है, आप वहां देखेंगे तो मुझे लगता है आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे एक एक चीज करके दिखाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला कंप्यूटर केस। अब कहेंगे कंप्यूटर केस क्या होता है सर। ठीक है, कंप्यूटर केस मतलब होता है कैबिनेट, जिसको हम पिछली वीडियो में आपको बता रहे थे कि जिसको आप सीपीयू कहते थे, एक्चुअल में वो क्या होता है, केस है, एक कैबिनेट होता है। ठीक है ना, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सारी डिवाइसेस मतलब एक तरह से इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, कैबिनेट भी एक प्रकार का क्या होता है, हार्डवेयर होता है। उसके बाद और देख रहे हैं आप मदरबोर्ड। मदरबोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड होता है। ऐसे कभी कभी ये क्वेश्चन में आता है आपका कि मदरबोर्ड जो होता है वो क्या होता है, तो सिस्टम का इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कह सकते हैं बोर्ड होता है, जिससे सारे डिवाइसेस को आपस में
जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू भी आपका हार्डवेयर होता है, कुछ बच्चे इसको सॉफ्टवेयर में भी बता देते हैं। एक एक पॉइंट जो है आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जीपीयू आपको बता रहे थे पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये क्या था आपका, जिसको आप वीडियो कार्ड कहते थे, ठीक है, जिसको आप क्या कहते थे, वीडियो कार्ड कहते थे। उसके बाद आपका है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई में जो होता है उसको मेन तो आप एसएमपीएस कहते हैं, सिस्टम में लगने वाले पावर सप्लाई को क्या कहा जाता है, एसएमपीएस कहा जाता है। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका पूरा नाम होता है स्विच, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पे आपका इसका हो जाएगा सप्लाई, ठीक है ना। इस तरह से भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या होती है आप देखेंगे तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आता है। अब एक सीरीज तैयार करनी चाहिए आपको, ठीक है। जब सीरीज करेंगे तो आपको याद आ जाता है तुरंत, तो ये मिस्टेक नहीं होता है कि हम गलत कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरनल डिस्क ड्राइव, जिसे आप क्या कहते हैं, जनरल हार्ड डिस्क कहते हैं आप। ऑप्टिकल में आपका आ जाता है सीडी आ जाती है, डीवीडी आ जाता है आपका, मेमोरी या रैम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर इसके बाद कह रहा है कि कीबोर्ड भी क्या है आपका, हार्डवेयर है। माउस भी क्या है आपका, हार्डवेयर है। स्कैनर क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है ना। मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर है। स्पीकर भी आपका क्या है, हार्डवेयर। अब अपने पास कुछ लिस्ट होनी चाहिए किसी को बताने के लिए। और ये ऐसा तो है नहीं कि काउंटिंग आपने कर दिया तो सारी चीजें खत्म हो गई, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें बची हुई है आपकी, ठीक है, जो इसमें यूज में आती है और जिसको हार्डवेयर बोला जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि अपने पास कुछ कलेक्शन होना चाहिए जो कभी किसी को बता पाए या आपको भी ये बात समझ में आए, ठीक है। इसी तरह से आपको सॉफ्टवेयर का कलेक्शन मेंटेन करना है। यहाँ पे बहुत कुछ नहीं है, बस एक एग्जांपल दिया गया है जिससे हार्डवेयर को आपको, दूसरी चीज कुछ हार्डवेयर की लिस्ट आपके दिमाग में रहेगी जिससे आप किसी को बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं, हम जो लोग पढ़ा रहे हैं हम लोग, ये बीच से निकली हुई चीजें होती हैं। जहां दिक्कत आती है, जब पूछने में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लोगों को लगता है कि बहुत छोटी चीज है लेकिन नहीं आ पा रही है, ठीक है, उसके लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं जिससे आप लोगों को ये दिक्कत ना हो, ठीक है। और दोबारा कभी भी ऐसा, जब भी आपके पास टाइम मिलता है तो आप इसको रिपीट करिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके भूलने के जो चांसेस होते हैं वो ना के बराबर हो जाएंगे। आगे चलिए देखिए क्या होता है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका सॉफ्टवेयर। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसको डिजाइन करके जो है तैयार किया है, ताकि आपको एक लिस्ट प्रॉपर बना दिए हैं। ये दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप प्रॉपर पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिस्ट है जो अपने पास, इस लिस्ट में क्या है आपका एमएस डॉस, यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करने का मतलब आपको बताया पहले ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ओएस कह सकते हैं, लिखा भी वैसे ओएस, यहाँ पे ये सारे ओएस है। अब कहेंगे आप लोगों से हमने कई बार जब पूछा है इस बात को कि मुझे 3 एग्जांपल बताइए ओएस के, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी आप एप्लीकेशन का नाम ले लेंगे सॉफ्टवेयर का, कभी आप उसका इसमें करते हैं। तो इस चीज को प्रॉपर देखना, और ये एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटी चीज है तो आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में भी आता है ये, इसलिए हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, एग्जाम में बहुत बच्चे कहते हैं सर बहुत पढ़े थे, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं बना। आप पढ़े तो थे लेकिन टॉपिक क्लियर कहाँ था आपका, ठीक है। अगर आपके पास 10 टॉपिक क्लियर होंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि 10 टॉपिक को छोड़ के ही क्वेश्चन सारे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप थोड़ा ऊपर से पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा क्या करता है, डीप से जाके पूछ लेता है। तो आप प्रॉपर पढ़िए, प्रॉपर पढ़ेंगे तो ये जो चांसेस होते हैं ना, ये बहुत कम होते चले जाएंगे। अब देखिए ओएस की लिस्ट है हमारे पास। सबसे पहला यहाँ पे ओएस जो माइक्रोसॉफ्ट का है आपका क्या था, एमएस डॉस। पिछले वीडियो में भी बताए थे कि एमएस डॉस जो होता था वो सिंगल यूजर था और सिंगल टास्क था, ठीक है ना। हम शॉर्ट में लिखते थे इसको एसयू, सिंगल यूजर और सिंगल टास्क, ठीक है। यहाँ पे सिंगल टास्क आपका हो गया, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। विंडोज 95, 98, MENT, ये आपके समय की बात नहीं है, ठीक है। ये काफी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, और ये यहां से आके जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया था, GUI। क्या हो गया था, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था ये क्या था, CLI था। ये क्या था आपका, CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस था, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन कभी हमसे पूछ लिया, अभी एग्जांपल पूछ ले कि कमांड लाइन इंटरफेस का एग्जांपल बताइए, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम CLI होता है, आप उसका एग्जांपल दीजिए। तो आप क्या देंगे अगर आपको पता नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रॉपर एक एक चीज को देखना। ये क्या होगा, अब यहाँ से जितने भी आपके चल रहे हैं
ये सारे क्या है यहाँ तक कि सारे GUI में, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अभी लाइनिंग के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा है ना विन सर्वर 2003, ये लिस्ट आप देख लीजिए, ये लिस्ट आपके दिमाग में रहेगी तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। 95, 98 ME इसका मिलेनियम था, ठीक है, विंडोज मिलेनियम इसको कहा जाता था। विंडोज NT, ठीक है, उसके बाद विंडोज 2000 है, विंडोज XP है आपका, विंडोज विस्टा है, विस्टा आई आपकी, विस्टा के बाद 7 आया, अभी भी 7 आपका मार्केट में चल रहा है। फिर आप देख रहे हैं विंडोज 8 आपका आ गया है, विंडोज 8 के बाद आपने देखा 10 चल रही है आपकी, आज आप सबसे ज्यादा प्रयोग अभी आप 10 का करते हैं, उसका नया वर्जन फिर विंडोज 11 आ गया। ये सर्वर 2003 की बात करते थे, आपको पता है कि सर्वर बार बार आप लोग सुनते हैं, सर्वर स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जिसपे कुछ स्पेशल फीचर उसमें पहले से रहता है, ठीक है ना। तो हम आप लोग तो यूज नहीं किए हैं इसको। अगर आप नेटवर्क से कोई मतलब अच्छे लेवल का कोई कोर्सेज करते हैं जहां सर्वर और क्लाइंट बनाने की प्रक्रिया आपको बताई जाती है तो वहां इसकी जरूरत पड़ती है। फिर सर्वर 2008 है मैक, फिर मैक ओएस आ गया आपका, उबंटू आपने देखा, ठीक है, उबंटू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स क्या है, ओपन सोर्स है। एप्पल ओपन सोर्स नहीं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट के जितने हैं सारे क्या है, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। बाकी जैसे उबंटू है आपका, लाइनक्स है, क्या होता है ओपन सोर्स। आप कहेंगे ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि जो इंटरनेट पर उसकी इजीली सोर्स अवेलेबल हो जाए, ठीक है, कोई भी एक्सपर्ट यूजर इसके सोर्स का यूज कर सकता है, ठीक है, और अपने हिसाब से अगर उसमें कुछ चाहे तो वो परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, सोर्स कोड आपको अवेलेबल आसानी से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं नीचे, आप देख लीजिए, अब ये लिस्ट आपके दिमाग में रहनी चाहिए, आप शुरू से स्टार्ट करिए, प्रॉपरली जाइए नीचे तक, ठीक है, कि कहां तक आप पहुंच पाना, देखिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर यहाँ से नीचे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात आती है। जब आप सोचते हैं सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये पार्ट ऑफ ओएस है, ठीक है ना, ये ओएस के साथ मिलके काम करते हैं। जैसे एंटीवायरस, मतलब इनको कह सकते हैं कि जो हमारे सिस्टम में आने वाले प्रॉब्लम से हमको क्या करे, सेफ्टी प्रोवाइड करे, वो हमारा क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एंटीवायरस, एंटीवायरस का काम क्या होता है कि आने वाली जो भी दिक्कत होती है जिसको आप वायरस करते हैं, वायरस क्या कहते हैं, हमारे फाइलों को करप्ट करते हैं, ठीक है, उससे वो आपको बचाता है। तो बचाता है तो किस कैटेगरी में जा रहा है, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जा रहा है। डिस्क यूटिलिटीज है, डिस्क यूटिलिटीज क्या होता है, ये भी ट्रबल शूट के लिए आप यूज करते हैं। बैकअप, किसी चीज का बैकअप एप्लीकेशन जो होते हैं वो भी आपके सिस्टम को सेव करने के लिए यूज किए जाते हैं। सिस्टम रीस्टोर आपने देखा, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, जिससे क्या होता है कि आप सिस्टम को रीस्टोर करते हैं, मतलब अगर बीच में अभी कोई प्रॉब्लम आई है, अगर आपने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया है तो सिस्टम बैक रेट पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा आपका, जिससे क्या होता है कि उस पोजीशन पे चलने लगेगा जिस पोजीशन पे वो 2 दिन पहले चल रहा था, ठीक है। फिर डिस्क क्लीनअप है, डिस्क क्लीनअप से हम क्या करते हैं, आप कभी भी ये सब चीजें थोड़ी सी हार्डवेयर के पार्ट की होती है, तो डिस्क क्लीनअप से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब डिस्क में बहुत ज्यादा आपने फॉर्मेट किया, उसको कई बार पार्टीशन बनाए, तो बीच बीच में डिस्क में गैप बन जाता है, ठीक है, तो डिस्क क्लीनअप से उस गैप को क्या कर दिया जाता है, प्रॉपर एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप इसको चाहें तो इसका प्रैक्टिकल भी है, लेकिन ये सब चीजें थोड़ी सी क्या डिटेल में जाने के बाद होती है जब आप कुछ चीजें सीख जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको बता रहे, आगे की चीजों को भी मुझे बताना है, तो कभी उसका पार्ट आएगा तो हम जरूर बताएंगे आपको। फिर आप इस पार्ट में आ जाइए, यहाँ पे कहा एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, इससे क्या होता है, कंपलसरी सॉफ्टवेयर होते हैं, किसके लिए, आपके कंप्यूटर के लिए। इसको हमने ऑप्शनल में रखा है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि डिपेंड करता है यूजर पे, यूजर इसको यूज करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये तो क्या है, कंपलसरी, इसमें कोई एक ओएस आपके पास होनी चाहिए जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें बताएंगे आपको, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें अभी तक बच रही है, लेकिन फिलहाल ओएस को एक ओएस की लिस्ट, ठीक है, और सॉफ्टवेयर कैटेगरीज को डिवाइड करना, उनकी कुछ एग्जांपल्स, ये आपको प्रॉपरली हम बता रहे हैं यहाँ पे देखिए नोटपैड क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्डपैड क्या है, एप्लीकेशन है। पेंट हमारा क्या है, एप्लीकेशन है। ये 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, विंडोज में इनबिल्ट पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर इनबिल्ट का मतलब क्या होता है, इनबिल्ट का मतलब होता है कि जो पहले से हमारे सिस्टम में जैसे हमने विंडोज इंस्टॉल किया, ये प्रॉपरली उनके साथ इंस्टॉल हो जाते हैं, मतलब हमें कोई अलग से कोई यूटिलिटी का प्रयोग हमें नहीं करना पड़ता है। इसमें आपका क्या है, कोई यूटिलिटी का प्रयोग आपको नहीं करना पड़ता है, इसके साथ क्या हो जाते हैं,
ओएस के साथ ही ये इनके साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, यहां से आपके क्या होते हैं, एक्सटर्नल पैकेज होते हैं। आप यहाँ से सारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल पैकेज होते हैं। एक और मिल जाता है आपको, एक ब्राउजर भी आपको पता है कि एक ब्राउजर मिल जाता है। जैसे कोई भी आप ओएस इंस्टॉल करते हैं तो आप उसमें से क्या होता है, एक ब्राउजर मिलता है, वो ब्राउजर का नाम होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये ठीक है, वही जब आप 10 करते हैं और 11 करते हैं तो इसमें क्या मिल जाता है, एज मिल जाता है आपको। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर जो मिलता है वो क्या होता है, कौन होता है या क्या होता है। ठीक है, तो उसमें आप कहिए एज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज मिलता है, उससे पहले वाले में इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल रहा था। ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चन बनती है, ऐसे बहुत सारी बातें हो जाती हैं। ठीक है, और वो जब पूछा जाता है तो आप वहां पे उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। एमएस ऑफिस में देखा आपने, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लिब्रे ऑफिस आजकल बहुत क्रेज है इसका। ठीक है ना, आजकल लिब्रे ऑफिस का क्या है, बहुत क्रेज है। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो बल्कि इस पैटर्न पे ना, मतलब हो कि इस पैटर्न पे हो रहे हैं लिब्रे ऑफिस पे। ये भी लिब्रे ऑफिस क्या होता है आपका, ओपन सोर्स है। ये क्या है आपका, ओपन सोर्स है। ये क्या होता है, लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स होता है। फिर कहेंगे सर ओपन सोर्स क्या होता है, जैसे हमने लाइनेक्स के बारे में बताया। अब ये कह सकते हैं ओएस में जो ओपन सोर्स होता है, हम सबसे पहले नाम लाइनेक्स का लेते हैं। ठीक है ना, तो ये वही ओपन सोर्स होता है, ये भी इजिली डाउनलोड करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, इसके सोर्स कोड भी आपको फ्री में मिलता है। कोई अथराइज कंपनी मतलब नहीं है जो इसको सेल आउट कर रही है, इसको फ्री दिया गया है। ठीक है ना, जो भी यूजर होगा उसको चाहे तो फ्री में यूज कर सकता है। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कभी भी ओपन सोर्स का कोई एग्जांपल मांगा जाएगा तो आप इसका देंगे। उबंटू भी आपका क्या होता है, ये भी ओपन सोर्स होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब टॉपिक पढ़ते समय ये छोटी छोटी बातें नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, और यही सब दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप प्रॉपर पढ़िए। फिर टैली क्या है, एक एप्लीकेशन हो जाएगा आपका। फोटोशॉप एक एप्लीकेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे पेज मेकर एक एप्लीकेशन हो जाएगा। गूगल क्रोम आपका क्या हो जाएगा, ब्राउजर हो जाता है। गूगल क्रोम क्या हो जाएगा, ब्राउजर हो जाएगा। वीएलसी आपका एक प्लेयर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या हो जाएगा, ब्राउजर हो जाएगा। इससे क्या होता है ना कि सारी चीजें प्रॉपरली आपको पता चल रही। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे स्क्रीनशॉट के साथ साथ इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगी, काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, इससे क्या, यहाँ पे हमने जो बताया वो एक एक चीज बताया है, एक एक पॉइंट को हमने कोशिश किया है इसमें देने के लिए। जो बहुत पुराने हमारे वो थे, हमने उसको भी इसमें क्या किया, ऐड किया है, ताकि ये कहानी जो है आपको पता चले और इस कहानी से आपको एक पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। आप इसमें गेस करिएगा, बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो आपको पता नहीं होगा इससे पहले। अब हम क्या करते हैं इसमें, हम इसीलिए आपको टॉपिक वाइज बता रहे हैं। ठीक है, कि जो चीज बताएंगे उस टॉपिक का होगा। ठीक है ना, उसमें कोई दूसरा इंटर नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आप टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट को, जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा वो आप क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बनेगा आपका स्टोरेज का। स्टोरेज में देखेंगे कि स्टोरेज जब पढ़ाएंगे तो उसमें स्टोरेज के बारे में एक एक पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसको रिवाइज करिए देख के, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो हम आगे का पार्ट जो है, जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उसके हिसाब से क्या होता है, आदमी को बूस्टिंग पावर, मतलब एक तरह से एनर्जी मिलती है। आप कहेंगे भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी और मेहनत किया जाए। तो ये सब आप करते रहेंगे, तो शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा कि मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा, क्या हम लोग फीडबैक कहाँ पे देखेंगे, नहीं मोबाइल पे देख रहे हैं ना कि कितने लोग इसको एक्टिव हैं, कितने एक्टिव यूजर हैं, कितने लोग शेयर कर रहे हैं इसको, कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि दिमाग में हमेशा रहता है कि ये रिजल्ट, आपके हर काम का रिजल्ट होता है। आप बताइए भी उस चीज में, कमेंट करिए कि सर प्रॉपरली हो रहा है, नहीं हो रहा, पहले पढ़े थे ये बातें कि नहीं पढ़े थे। ये जरूर बताइएगा कि अगर आप पहले पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, इसमें से क्या क्या नहीं पढ़े थे, ये भी डिस्कस किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स किस लिए होता है, आप अपनी राय दीजिए, कम से कम राय जरूर देना चाहिए। ठीक है ना, तो उसके बाद जो हम इसको अभी यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। फिर आगे का जो होगा आपका चैप्टर होगा वो स्टोरेज का होगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते रहिए।